हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, नंबर जा रहा होता है साउल के पास। तो एपिसोड नंबर 565 की स्टार्टिंग होती है। नंबर उस बच्चे के मुंह में चला जाता है। लुजंग बोलते ये तो अभी भी आ रहा है। नंबर बोलते तुम्हें लग जाएगा पता। वो जो बच्चा होता है वो एक जगह पे रुक जाता है। लुजंग बोलते तुमने क्या किया, ये सडनली चेंज क्यों हो गया, रुक क्यों गया। नंबर बोलते ये बहुत सिंपल है, उसने मेरी साउल का छोटा सा हिस्सा खाया था और मैंने इसकी जो प्रीमोडियल व्हील थी उसे चेंज कर दिया, मतलब गंदा फंदा कर दिया, एक तरीके से खराब कर दिया। अब मैंने इसे इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये तुम्हारा खाना बन जाएगा। अब ये सोच रहा है कि ये तुम्हारा खाना है। बोलता है मैं मूव कर सकता हूँ। और जो नेसेंट व्हील है इस गॉड डोमेन की, उसे तुमने ऐसे अपना बना लिया, ऐसे तुमने चेंज कर दिया। नंबर बोलते मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो नेसेंट व्हील है वो अभी इम्प्योरिटीज से फ्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम डायरेक्टली से खा जाओगे, और तुम बच भी जाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने चेंज कर लिया है इसे इस तरीके से ताकि ये तुम्हारे हर एक ऑर्डर को मानने मतलब एक्सेप्ट कर ले। वो जो बच्चा होता है वो छोटा हो रहा होता है, लुजंग की तरफ आ रहा होता है। नंबर बोलते जल्दी करो, ये वेट नहीं कर सकता है। लुजंग बोलते ठीक है। लुजंग अपने माउथ को ओपन कर लेता है। लुजंग सोच रहा होता है मैं फील कर सकता हूँ अब कि जो नेसेंट व्हील थी उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी मेरे को अटैक करने की, तो चलो मैं इसकी साउल को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। फिर लास्ट में पता नहीं क्या ही होगा। फिर हमें 2 घंटे की बाद का सीन दिखाता है। लुजंग के फोरहेड पे एक मार्क अपीयर हो जाता है। लुजंग फिर ऐसे अपने आइज को ओपन कर लेता है और बोलता है कि मैंने कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लिया है। फिर हमें सेंड माउंटेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सेंड माउंटेन ऐसे कांप रहा होता है। एल्ड्रू वहीं पे खड़ा होता है और बोलता है क्या हुआ। तभी दोबारा हमें फिर से सेंड माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लुजंग बोलता है अभी मैंने कुछ फेल्ट किया अजीब सा, कुछ नॉलेज और एबिलिटीज जो मेरी नहीं थी वो ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो पूरी एंटायर गॉड डोमेन है ये मेरे हाथों के अंदर है। नंबर बोलता है हाँ यही होना था, ऐसा बोल सकते हैं कि तुम अब मास्टर हो गॉड डोमेन के। लुजंग ऐसे कंट्रोल कर रहा होता है, डेजर्ट में भी चेंजेस ला रहा होता है और बोलता है कि अब जो भी है यहाँ पे ये मेरी कमांड को फॉलो कर रहा है ना। नंबर बोलता है चलो बाहर चलते हैं, अभी सेंड माउंटेन भी तुम्हारा ही है। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग बोल रहा होता है कि ये जो कॉरिडोर थे बेकार से थे, इन्फिनिटी रूलर नहीं होता तो मैं यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता। अब गॉड डोमेन मेरे हाथों में है तो चलो मैं चेंज करता हूँ सेंड माउंटेन्स के रूल को। वैसे ही अपने रास्ते को बदल रहा होता है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है जल्दी से जल्दी। फिर हमें सेंट स्प्रिंग वाली जगह दिखाई देती है, वहाँ पे नहा रहे होते हैं लोग। वेल भाई दिखा रहे होते हैं हमें ईजियान और जो क्वीन क्लैन का था। हमें बाकी दिखाई देते हैं। लुजंग उन्हें देख के सोच रहा होता है कि इतने से लंबे टाइम से फाइट कर रहे हैं पर अभी भी कोई भी विनर नहीं है, और बाकी के तो जो 3 सेंट स्प्रिंग्स बचे हुए थे उनमें कोई भी नहीं बैठा हुआ है। जो कॉम्पिटिशन है वो तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। तो बाकी जो वहाँ पे होते हैं वो बोल रहे थे देखो लुजंग वापस आ गया है, इतने से फास्ट कैसे मूव कर सकता है। एक बोल रहा होता है कि ये तो डिफरेंट सा ओरा फील हो रहा है इससे, क्या ये सेंट स्प्रिंग को स्टील करने के लिए यहाँ पे। लुजंग बोलते तुम्हारी सेंट स्प्रिंग को स्टील करूँ मैं, क्यों चुराऊं मैं, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, चलो मैं तुम्हारी आइज को ओपन कर देता। लुजंग अपने हाथ को ऐसे मूव करता है, ऐसे पूरी जो सेंट माउंटेन है तब वो हिलने पड़ता है। एक इंसान बोलता चल क्या रहा है, दूसरा बोलता है हो क्या रहा है। तभी कुछ ज्यादा सेंट स्प्रिंग्स गिरने लग पड़ती है नीचे, मतलब लुजंग ने कुछ ज्यादा ओपन कर दी होती है। एक इंसान बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, दूसरा बोलता है क्या ये सेंट स्प्रिंग्स को भी क्रिएट कर सकता है अपने हाथों से ही, इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई इंसान सेंट बन सकता है। अब एक इंसान भागते हुए जा रहा होता है और बोलता है कि तो इसका मतलब हमें एक दूसरे से फाइट नहीं करने पड़ेगी। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं अब सेंट बन सकता हूँ। बाकी वैसे बोल रहे होते हैं कि हम भी बन सकते हैं, इतने ज्यादा सेंट स्प्रिंग्स हैं तो काफी ज्यादा ही है, मतलब हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। लुजंग बोलता तुम शेयर करना चाहते हो, कुछ ज्यादा सोच रहे हो तुम। फ्यूचर में जो रूल्स होंगे सेंट के वो मैं चेंज कर दूंगा, अभी मेरे को कुछ काम करना है। वैसे शायद उन सभी स्प्रिंग्स को गायब कर देता है। वो बोलता है कि चैनहुआ, जियान और बाकियों को टाइम लगेगा अपने यूनिवर्स को बिल्ड करने के लिए, मेरे को और कुछ नहीं बचा हुआ सेंट माउंटेन में करने के लिए, तो चलो मैं बाहर जाता हूँ और जवान गार्ड से मिलता हूँ। लुजंग वहां से गायब हो जाता है। एक इंसान बोलता है कि लुजंग को क्या हुआ, ये रूल्स को चेंज कर सकता है अब सेंट बनने के। दूसरा बोलता है भूलो मत, इसने अभी भी सारे सेंट स्प्रिंग्स को कंट्रोल किया, इसे मिला क्या यहाँ पे। लैंकलैन का जो होता है वो बोलता है अब किसे पता क्या मिला इसे, पर इसे पक्का ऐसी चीज मिली जो हमें कभी नहीं मिल सकती जिंदगी में। फिर हमें गॉड डोमेन के बाहर का सीन दिखाता है। विजियान बोलता है कि मैं ये एडवाइस करता हूँ तुम्हें कि ऐसे लड़ना बंद कर दो, रिजल्ट सेम ही होगा, तुम ऐसे मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार से मारूंगा। बाकी सब ठगे होते हैं। नुवर इसकी बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। विजियान बोलता है कि अभी फाइट नहीं कर सकते हैं और हम इतने लोग नहीं चाहिए इनसे फाइट करने के लिए, तुम जाओ और स्पेस चैनल को ऐसे खोदते रहो। उसका जो साथी होता है वो बोलता है ठीक है। जो फॉर्मेशन वाला होता है इंसान वो ऐसे अपने फॉर्मेशन को मतलब काफी कोशिश कर रहा होता है मूनलाइट स्लॉटर को काउंटर अटैक करने के लिए। वैसे बोल रहा होता है कि जो क्योटिक अरे है ये अरे अपॉन अरे का रिप्रेजेंटेटिव है, और जो फ्लेम्स हैं इस अरे में वो न्यू मून की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रही हैं, जो कि स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट को रोक के रख रहा है। तो ये सही तरीके से नहीं चल रहा, मतलब एक तरीके से फ्लेम्स यूज कर रहा होता है मून को रोकने की, मून की एनर्जी को अच्छी तरीके से चलने के लिए। पर जो स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट है ये डिवाइन क्रिस्टल के ऊपर रिलाई कर रही है मेंटेन होने के लिए, और जो ये है
मतलब जो इसका अटैक है क्योटी करे वो ये इंसान खुद अपनी स्ट्रेंथ से कर रहा है कंट्रोल, तो तुम पता लगा ही सकते हो कौन ज्यादा पावरफुल है। वो सोच रहे होते हैं मुझे पता नहीं मेरे को कितना ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब कितना ज्यादा लंबे टाइम तक मैं इसे होल्ड कर पाऊंगा। फिर हमें 10,000 नोट डोमेन का सीन दिखाता है। वहाँ पे शिज़ुका और टर्टल सेंट होते हैं। टर्टल सेंट बोलता है कि ज़्वानन गार्ड्स हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे है ना। शिज़ुका बोलती है हम ऑलरेडी 100 टाइम्स टेलीपोर्ट हो चुके हैं और अभी भी हम एक छोटे से एरिया में फंसे हुए हैं जो ज्यादा फेमस नहीं है, शायद वो हम यहाँ पे फाइंड ना कर पाए। जो यूनिवर्स है वो 2 बार शेक हुआ, इसका मतलब 2 लोग सेंट बनने वाले हैं, पर जो लास्ट शॉक था वो आया नहीं। 3 लोग गए थे, क्या किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया? टर्टल ऑफ सेंट बोलता है कि जो कंपटीशन होता है सेंट माउंटेन के अंदर वो बहुत टफ होता है, इतनी ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होता, तो अभी ऐसी चीजें मत सोचो तुम, ठीक है, सब कुछ रिजल्ट पे डिपेंड होगा। तभी एक ऐसी चैनल टाइप ओपन होता है स्पेस का और एक ज़्वानन गार्ड आ रहा होता है और बोलता है तो अच्छा यहाँ पे छुपे हुए थे तुम। टर्टल ऑफ सेंट और शिज़ुका बोलती है दोनों मिलके कि ज़्वानन गार्ड्स इन्होंने हमें फाइंड भी कर लिया। टर्टल ऑफ सेंट अपनी पावर को यूज करता है और बोलता है कि इनके पास कोई सीक्रेट ट्रैकिंग टेक्निक होगी गॉड डोमेन में, मेरे इन वर्ल्ड में चल जाओ तुम, वहाँ पे प्रोटेक्शन है रूलिंग स्लेट की, उनकी हिम्मत नहीं होगी ऐसे अंदर एंटर करने के लिए। ज़्वानन गार्ड होता है वो सील कर देता है ऐसे ही टर्टल ऑफ सेंट की मतलब उस अटैक को। शिज़ुका बोलती नहीं जो स्पेस है वो सील हो गया है। वो दोनों ज़्वानन गार्ड्स नीचे आ जाते हैं। एक बोलता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो हमसे, ये इम्पॉसिबल है। दूसरा बोलता है जो भी ज़्वानन गार्ड्स को अटैक करेगा उन्हें प्राइस पे करना ही पड़ेगा। टर्टल ऑफ सेंट सोच रहा था मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इन्होंने हमें ऐसे फाइंड कर लिया, अब इनसे फाइट करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। फिर हमें सेंट माउंटेन के बाहर का सीन दिखाई देता है। बाकी बोल रहे होते हैं जो मतलब वहाँ पे सेंट प्रेजेंट होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है लूजिंग सेंट बनेगा? मुहाई जी बोलता है मुझे लगता ही है क्योंकि गॉड डोमेन 2 बार शुक हुई है, मतलब हिली है। एक और इंसान बोलता है कि मैं ये सोच रहा था दूसरा सेंट कौन बना होगा। वो बोल रहे होते फिर देखो जो डोर है उसके ऊपर मूवमेंट हो रही है, क्या कोई बाहर आ रहा है? लूजिंग बाहर आ जाता है। वो बोलते हैं लूजिंग बाहर आ गया। मोहा जी बोलते हैं ये एक्चुअल में सेंट नहीं बना। दूसरा बोलता है अगर ये ऐसे बाहर आ गया बिना सेंट बने हुए तो मुझे लगता है इसकी सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब होने वाली है और ज़्वानन गार्ड जिसे जाने नहीं देंगे। फिर कमेंडमेंट स्लेट में जो होती है स्लेट उसके आसपास थंडर आने लग पड़ती है कुछ ज्यादा ही, और कुछ ज्यादा जोर से ऐसे चमक रही होती है सेंट माउंटेन के ऊपर। मोहा जी बोलता है ये थंडर पनिशमेंट है क्या स्लेट की? इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी। वैसे थंडर गिर रही होती है नीचे और साथ में जो फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं वो भी शेक कर रहे होते हैं, गिरने लग पड़े होते हैं थंडर के साथ ही। अलायंस के जो फ्लोटिंग आइलैंड का हमें सीन दिखाया था वहाँ पे इंसान बोल रहे होते हैं कि हम तो सांस नहीं ले पा रहे हैं प्रेशर की, बस ये चल क्या रहा है, क्या ये वर्ल्ड का एंड है? एक और बोलता है अब किसे पता, मैं तो फ्लोटिंग आइलैंड को सिर्फ 2 साल से कम टाइम में ज्वाइन किया था, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। ऐसे फ्लोटिंग आइलैंड नीचे गिरने लग पड़ते हैं और सिंक होने लग पड़ते हैं, मतलब डूबने की कोशिश हो रही होती है उनकी नॉर्मल तरीके से। मुझे जो बोलता है सही नहीं है, अपने फ्लोटिंग आइलैंड में वापस जाओ और सपोर्ट करो अपने अपने फ्लोटिंग आइलैंड्स को, वरना फ्लोटिंग आइलैंड नीचे चल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। मोहे जी अपने फ्लोटिंग आइलैंड को पकड़ लेता और बोलता है कि ये पावर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये अच्छी बात है कि सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स पे टकरा रही है, मैं रोक सकता हूँ अपने फ्लोटिंग आइलैंड को बड़ी मुश्किल से। वो बोलते हैं कि बाकी क्लैंस के सेंट तुम भी अपने फ्लोटिंग आइलैंड को पकड़ो वरना वो डूब जाएंगे। फिर ऐसे जो बाकी थे फ्लोटिंग आइलैंड जैसे लुओ क्लैन का, डोंगफांग क्लैन का, जियान क्लैन का और ज़ॉन्यू क्लैन का फ्लोटिंग आइलैंड वो डूब जाते हैं। मोहा जी बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो टॉप 3 फ्लोटिंग आइलैंड है वो इस तरह से एंड हो जाएंगे। फिर हमें होल ऑफ सेंट का सीन दिखाता है। पांग भी वहीं पे खड़ा होता है, सोच रहा होता है जो पावर है रूलिंग स्लेट की वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता और स्टेबलाइज नहीं करता तो होल ऑफ सेंट भी नीचे गिर जाता, खत्म हो जाता। और रूलिंग स्लेट की पावर एक्टिवेट हुई है, इसका मतलब लूजेंग स्लेट माउंटेन से बाहर आया जिंदा। ये अच्छी बात हो जाएगी अगर लूजेंग खत्म हो जाएगा इस पावर ऑफ स्लेट से। तो अगर लूजेंग ने सच्ची मुच्ची विल को इनहेरिट कर दिया होगा गॉड डोमेन का तो मुझे लगता है कि रूल्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। क्या वो सिचुएशन को बदल सकता है? क्या वो इस पावर को कंट्रोल कर सकता है? या फिर मुझे सिचुएशन कुछ सही नहीं लग रही है। ऐसे थंडर इकट्ठा हो रही होती है, नीचे गिरने लग पड़ती है। पांग में बोलता है कि चाहे इसने इनहेरिट की हो नेसेंट विल या ना की हो हमें लग जाएगा पता। तभी पांग में भी नीचे पहुंच जाता है और अपने उस वेपन को भी ले आता है, वो फिश टाइप को। और दोनों बाकी ज़ॉनन गार्ड्स भी उसके पास पहुंच जाते हैं। एल्ड्रू बोलता है बिग ब्रदर लूजेंग बाहर आ गया है, क्या इसने इनहेरिट की कर ली होगी नेसेंट विल? दूसरा बोलता है कि ये जरूरी नहीं है, चियो ने नेसेंट विल को काफी ज्यादा टाइम से सप्रेस करके रखा था तो शायद काफी ज्यादा लिमिटेशंस पड़ी होंगी उसके बर्थ के बाद, मतलब जैसे वो पैदा हुई। शायद ज्यूम ही कर लो, चलो उसने इनहेरिट कर ही ली होगी, वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली मास्टर तो नहीं बना होगा गॉड डोमेन का। पांग में बोलता है ठीक है, वर्ड्स अभी यूजलेस हैं, जो थंडर पनिशमेंट वो एक्टिवेट हो गई है, हमें पता लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं। ऐसे फ्लोटिंग आइलैंड्स रुक जाते हैं। मुंह जो बोलता है जो पावर थी मतलब फोर्स थी फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर वो गायब हो गई है। टांग सेक्टर बोलता है ये अच्छी बात है कि मैं चला गया था और अपने फ्लोटिंग आइलैंड को मैंने संभाल लिया।
एक इंसान बोलता है ऐसा लग रहा है थंडर पनिशमेंट जो है रूलिंग स्लेट की वो आ रही है लुजेंग की तरफ। ऐसा तो कोई रूल होना नहीं चाहिए था रूलिंग स्लेट में, है ना? लुजेंग ने इसको कैसे वायलेट कर दिया इतने खतरनाक रूल को? क्या जानन वी ने की है ऐसा कुछ क्या? अच्छा, इसी वजह से वो डिवाइन मार्शल कॉइंस को इकट्ठा कर रहा था थंडर पनिशमेंट के लिए। लुजेंग वही खड़ा होता है और देख रहा होता है आगे की तरफ, मतलब उस वेपन की तरफ। वो बोलता है ये जो फिश बोन है ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग खूनी सी स्मेल को मतलब निकाल रही है। ये पक्का वही फॉरबिडन आर्टिफैक्ट होगा जिसके लिए इतना ज्यादा ब्लड यूज कर रहे थे ज़्वानन गार्ड्स। और जो ये बीच में खड़ा है ये मेरे को लगता है पांग मियो है जो टर्टल डव सैंड ने मुझे बताया हुआ था। लुजेंग बोले तुम चाहते हो कि रूलिंग स्लेट मुझे खत्म करे तो चलो ट्राई करके दिखाओ। गाइस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड अब नेक्स्ट होने वाला है, सो स्टे ट्यून। बाय गाइस।